आप गीता का पाठ करें, जो भी आपको पसंद आए, कोई ना कोई ग्रंथ हर भाई को पढ़ना चाहिए। और बंधुओं, स्नान बनाकर पूजा पाठ करके प्रतिदिन यदि आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन को सुधारने के लिए, बनाने के लिए वह ग्रंथ ही आपका गुरु बन जाए। निश्चय आपको कोई न कोई उसमें चौपाई, गीता में कोई न कोई श्लोक हम कहां भटक रहे हैं तुरंत मार्ग पर ला देगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत खोजने पर नहीं मिलते हैं, वो जब उसकी कृपा होती है तो अपने आप आपके आओ पहुंच जाएंगे। हैं? आत्मदेव की खुशी का बंधुओं ठिकाना। और खुशी अगर देखना चाहते हैं तो रामचरितमानस में सुतीक्षण जी की खुशी देखिए। निपढ़, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, यह तो परिवार कथाई कुम्भ ऋषि के अपना सेवा करता था। महात्मा जी सुबह कहते, जाओ बेटा भाई, यदि नजदीक नदी हो, सागर हो तो सबसे उत्तम है वहां स्नान। इसके बाद तालाब का स्नान बताया गया। तो कहा जाइए ठाकुर जी को स्नान करा लाए। सुतीक्षण जी भगवान को के परिया एक छोटी सी रहती है, देखेंगे ब्राह्मणों के पास में जो पूजा पाठ कराने जाते हैं, तो उसी में अपना शालिग्राम भगवान काले काले लेकर के गया। अब वहां स्नान भगवान को कराया, स्वयं किया और लौटा। तब तक उसको जो है बेचारी को भूख लग गई। भूख बहुत तीव्र लगी। उसने देखा रास्ते में एक जामुन का पेड़। जय श्री राम। तो जामुन उसमें काली काली पकड़ के लगी हुई थी। तो सोचा कौन यहाँ गुरु महाराज देखते हैं।
भाई पेड़ जो है ऊपर काफी ऊपर जाकर के उसमें डालियां थी। कहा गुरु महाराज तो देखते नहीं है, कहा इसी से जो है ना तोड़ ले और फिर अपना इसी में रख करके जाकर गुरु महाराज जी को दे देंगे। अब चाहता के तरीके से उसी से ठाकुर बाबा से अपना जामुन तोड़ने लगा। कुछ फलेंद नीचे गिरे, खाया बेचारा। एक बार ऐसा हुआ कि ठाकुर जी वहीं ऊपर है, अब बेचारा क्या करे। बालक सुतीक्षण जो है ना, उसे सुतीक्षण माने होता है जिसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है, वही सुतीक्षण है। अब सोचने लगा क्या करें, ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा था। ठाकुर बाबा अपना वही डाली पर बैठे हुए हैं। नहीं, जब नीचे आए तो अब बेचारा करता क्या, गोदर के पीछे तो सोचा कि अब वहां चल रहे हैं तो गुरु महाराज पूछेंगे कि ठाकुर बाबा कहाँ गए। तो उसी में जो बढ़िया फलेन था, खूब काला, बड़ा वही फलेन उसमें जो है टिपरिया में रख दिया। क्योंकि वो जो टिपरिया थी उससे थोड़ा उसने काम किया, केवल ठाकुर बाबा से अपना काम करता रहा। तो वही फलेंड उसमें रख लिया। और गया गुरुदेव के पास में। गुरु ने पूछा, क्यों बच्चा, ठाकुर बाबा को स्नान करा लाए? हाँ गुरुदेव स्नान करा लाए। ठीक है, वही सिंहासन पर वही जो है ना रख दिया, पूजा पाठ हुआ। आप जानते हैं कि शाम टाइम तो ठाकुर बाबा नहलाए नहीं जाते हैं भाई, हम भी नहीं नहलाते। सुबह ही ठाकुर बाबा का स्नान, हाँ सभी संत ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। शाम को कोई बात नहीं, भंडारा चिताया गया, गुरु बाबा भी पाए, चलो वो पाया। आराम से शरीर को विश्राम दिए, भोर हुआ। तो फिर स्नान करने की बात आई। चिलवा से कुछ काम बता दिए, तो कहा चलो आज हम यही स्नान करा देते हैं ठाकुर बाबा का। सुतीक्षण वो कहीं किसी काम में बजा हुआ है। तो गुरु बाबा गए, तांबे के लोटा में पानी लिया और तुलसी दल लिया चढ़ाने के लिए। अब ठाकुर बाबा को पिटरिया में से गुरु बाबा ने निकाला, देखे तो बहुत एकदम काले काले। अब जैसे लोटे का पानी डाला और धर्म मस्का जो है ना, उनका लेता पिलीता था, वो मुठली में बदल गए। तुरंत गुरु बाबा चिल्लाना शुरू किए, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सुतीक्षण तू कहाँ गया, कहाँ आओगे?
उसी में है। काहे ठाकुर बाबा है। अब देखा तो उनके कंकाल उसमें रह गया, बाकी सब सीताराम। कहा गुरु महाराज हम क्या करें, रोज रोज आप पनिया से उसको जो है अरे पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य माने, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पाए, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य माने, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पाए, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य माने, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पाए, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य माने, पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पाए। ठाकुर सज गए अमर जाने, ठाकुर सज गए अमर जाने, ठाकुर सज गए अमर जाने, ठाकुर सज गए अमर जाने। रोज गुरु बाबा आप जो है ना, अब बताओ उनके खालाल सर से तो अब हम चाहते डाटा कसके भाग यहां से जो है हमारे ठाकुर जी को लेकर के आना, तभी आना, नहीं तो आना मत। तब से वह सुतीक्षण जी जो है बिचारे फिर चले गए जंगल, और वहीं उसी समय की बात कि भगवान राम लक्ष्मण जंगल में और खोज में जो है सीता जी के अगस्त्य जी का शिष्य वो सुतीक्षण बिचारा वहीं पर पत्ती अत्ती खा करके बहुत दिन से तब से बिताता रहा। तो ये जब सुना कि प्रभु का आगमन, तो रामायण में देखिए भक्त का क्या भाव है अपने भगवान के प्रति। आतुर माने एकदम व्याकुल जो है ना, और दौड़ा जो है जिधर सुना कि भगवान आ रहे हैं।
अब सोचता है कि मैंने ना तो कहीं सत्संग किया, ना कोई मैंने जप योग किया, तो भगवान से कैसे मिलूंगा? नहीं सत्संग योग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बात उसको याद आई, अरे एक बात करुणा चिंतन करेंगे। सो प्रिय, भगवान को प्रिय होता कौन है? सो प्रिय जाके गति ना आन की, मतलब दूसरे की, जो आशा नहीं करता है, अपने एक इष्ट। हम ये नहीं कहते हैं कोई भी देवी देवता कोई भी संत मिलता है नमन सबको करो, लेकिन जिस प्रकार से हमारी पातिव्रता माताएं जो है ना अपने पति के सिवा किसी का चिंतन अपने हृदय में नहीं करती हैं, ठीक इसी प्रकार से जो आपका इष्ट है, देवता है, उसके अलावा आप किसी का चिंतन न करें। प्रणाम में सभी हैं, प्रणाम में सभी हैं। रास्ते में जा रहे हो, कोई भी मठ मंदिर मिलता है, कोई भी देवी देवता है, प्रणाम आप सबको करिए, लेकिन अपने इष्ट को हमेशा जो है हृदय में ध्यान लगाए। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, तुलसी यही जगह आई के, तुलसी यही जगह आई के, बहुत से मीने और जिन दिल बांधा एक सो सोए। आप एक से उसका हमेशा जो है ना, चाहे आप सीताराम जी के भक्त हैं, चाहे आप राधे श्याम के भक्त हैं, जिसके भी भक्त हो, आप सूर्य उपासक हैं, लेकिन वह हमेशा केंद्र में रहना चाहिए आपके। हम दूसरे के अपमान के लिए नहीं कह रहे, ना किसी संत ने कहा है। जैसे घर में माताएं हमारी रहती हैं, लेकिन उनका एक पति होता है, तो क्या और घर परिवार को जो उसके सास ससुर हैं, देवर हैं, क्या उनका वह अपमान करती है? नहीं, उनका भी सम्मान करती है। सास ससुर हैं, उनके भी चरण स्पर्श करती है, देवर का भी सम्मान करती है। ठीक इसी प्रकार से, लेकिन जो एक पति के प्रति उसको हमेशा अपने केंद्र में रखती है, तो वो तो बात अन्य के प्रति नहीं होती है।
और देखिए रामचरितमानस में मंगलाचरण में नौ बंदनियों की वंदना की गई, 9 बंदनियों की। लेकिन गुरु महाराज जी को, क्योंकि गुरु जो होता है वो सर्वोपरि है। राम संत के बाप हैं, राम संत के बाप हैं और संत राम के पूत। और संत न होते धरण पर तो हरि हो निपुत। इसलिए संत जो है वो सर्वोपरि है, गुरु जो है वो सर्वोपरि है। उसको हमेशा केंद्र में बनाए रखें। मैंने बताया कि 9 बंदनियों की वंदना, जो भाई हमारे रामचरितमानस का पाठ करते हैं देख लेना, उसमें 9 बंदनियों की वंदना की गई। लेकिन 9 बंदनियों में बीच में किसको रखा? गुरु महाराज। वर्णानाम संघानाम रसानाम सदसानाम मंगला नाम से करतारो बंदी बाणी विनायको। इसके बाद भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास विपुलो याभ्याम बिना न पश्यन सिद्धा स्वांतास्तम ईश्वरम। 4 की हो गई ना। 4 के बाद में 5वां जो बीच में है, बंदो गुरुपद कंठ कृपा सिंधु न रूप महामोह तम कुंज जासु बचन रवि करण कर। तो भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम याभ्याम बिना न पश्यन सिद्धा स्वांतास्तम ईश्वरम। वंदे बोधमयम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, जो शंकर जी के ही रूप है। तो ये उनका 5वां नंबर पर आता है। इसके बाद फिर 4 वंदनियों की वर्णना का क्रम है। उसमें सीताराम जी की, हनुमान जी की, बाल जी की। तो 4 4 8 और बीच में गुरु महाराज 9 हो गए ना। इसी प्रकार से हम अपने जैसे एक पति को, पति का अर्थ मतलब समझते हैं? पति का अर्थ होता है जो पत्नी अपने पति को पतन होने से अर्थात गिरने से बचा ले, उसको हम पति कहते हैं। और बताऊं बंधु, हम आप इतने बड़े सामर्थ्यवान, इतने बड़े शक्तिशाली नहीं जो शक्ति हमारे माताओं के अंदर होती है। एक मां के युवता पतिदेव कुछ कार्य करके बेचारे लौटे, थके हुए थे। पानी उनको पिलाया, थके हुए थे, लेट गए। तब तक उनका सर सहलाने लगा। मां इतने में हुआ क्या,
एक छोटा बालक उन्हीं दोनों प्राणी कथा वह अपना जमीन पर जो है नहीं, जब खुसक खुसक करके आगे को चलता है तो अग्नि एक जगह जल रही थी और वह बच्चा चला गया अग्नि के पास। मां देख रही है कि बच्चा गया अग्नि में, भयगति सांप छछूंदर के कि यदि मैं बच्चों को दौड़ती हूं लेने के लिए, उठाने के लिए, तो पति धर्म मेरा जो है वो पातिव्रता धर्म मेरा नष्ट हो जाएगा, क्यों इनकी निद्रा भंग हो जाएगी। अंत तो वक्ता वह मां उठी नहीं, कहा बच्चा चला जाएगा, पतिदेव है, बच्चा फिर भगवान देगा, लेकिन मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट है, नहीं होना चाहिए। वह उनका सर सहलाती रही। वो सो रहे, थके हुए थे, बैठक बंद हुई। अग्नि में पहुंच गया बालक। जब अग्नि में पहुंच गया, अग्नि देवता घबरा गए, कहा यदि बालक को मैंने जला दिया, अग्नि का काम है, कान पावक जारी से है, तो कहा यदि बच्चा इसमें जल गया तो पातिव्रता नारी है, मेरा अस्तित्व ही समाप्त कर देगी। अग्नि देवता तुरंत जो है पानी जैसा शीतल हो गए। देखने में तो जल रहे थे, लेकिन शीतलता उनमें पानी जैसी आ गई कि बालक उसमें चला गया और जो कहते हो उस अग्नि में वो खेल रहा। तो बंधु, हमारी माताओं में पातिव्रत धर्म में इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है, अन्य प्रमाण भी मिलते हैं कि वह सूर्य को भी रोक दिए, उगने नहीं दिया है, अन्य कथाएं हैं। आइए अपने प्रसंग पर लौट करके सुतीक्षण महाराज पर। विचार कर रहे हैं, नहीं सत्संग योग जब जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नहीं। वही है आज सुफल मम लोचन, देखी बदन पंकज भव लोचन। Mama
पार्वती से कहते हैं कहीं जाए सो दशा भवानी। वह प्रेम का जो है वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब इतना विभोर हो गए अपने प्रभु में, अतिशय